नमस्कार दोस्तों, इंडेक्स एंड रैंकिंग भाई। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नंबर्स ही नंबर्स होते हैं और थोड़ा टिपिकल भी लगता है ये। तो आज हम इसको अभी 10 मिनट के अंदर पूरा खत्म करेंगे। पिछला वीडियो आपने देखा जिसमें हमने वर्तमान में कौन क्या है यानी हु इज हु, प्रेजेंट में जितने अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब देखे। नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। देखो, इनको याद करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये नंबर्स बड़े टिपिकल होते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर्स से आप कुछ कुछ रिलेट कर लो। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बहुत लॉजिकल होगा, बट कई बार पता है जिन लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया ना मेमोरी में, कभी आप उनसे पूछो उनके याद करने के तरीके क्या थे तो वो इतने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, माने इतने वाहियात से होंगे, आपको लगा ये कैसा है, लेकिन ट्रस्ट मी वो चीज याद रहती है। जितना एब्स्ट्रैक्ट है, जितना अजीबोगरीब होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो थोड़ी बहुत अजीबोगरीब चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी, लेकिन वो याद कराने के लिए जरूरी है भाई। ठीक है, देखो तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क निकालता है इसको। तो अभी रैंक कितनी, इसमें रैंक पूछता है। देखो, हम खुश कब होंगे जब एक एक चेहरा खिलेगा, है ना। जब एक एक चेहरे को चेहरे बोल देंगे, एक एक चेहरे पे मुस्कान होगी, तब हम हैप्पीनेस होंगे ना। तो भारत की रैंक कितनी है? 116। बढ़िया है ना। और फिनलैंड, इसके नाम में ही फिन माने फन, फन है इसके नाम में, तो ये तो नंबर 1 पे आएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखो भाई हमारे वहां करप्शन, हमें हमारी सारी सरकारें कहती हैं करप्शन रोक देंगे, देयर विल बी नो करप्शन, करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको करप्शन 1 नंबर पे दिखाई पड़ता है हर जगह। तो हाँ या ना, तो 91 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और डेनमार्क में कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई भी मार्क, इनके ऊपर करप्शन का कोई भी कालिक इनके ऊपर नहीं लगी है, कोई काला दाग नहीं है। फिर देखिएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व में हम कहां पर हैं, रेयर अर्थ मिनरल के रिजर्व में हम कहां आते हैं। देखो भाई, जहां हमारी पृथ्वी आती है वहां हमारी पृथ्वी भी तीसरे स्थान पे है, मरकरी वीनस अर्थ, तो हम भी तीसरे स्थान पे हैं। तो अर्थ का ये आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा है चाइना में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखो भाई, आजादी के 75 वर्ष बाद आज हम गर्व से कई सारे देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, आजादी के 75 वर्ष बाद। तो हमारी रैंक भी यहां पर 75 है। सिंगापुर वाले फर्स्ट हैं, क्योंकि ये तो गाना गाते हुए कहीं भी घुस सकते हैं ये, तो सिंगापुर गाना गाते हुए सिंग। तो ये हेनले पासपोर्ट में क्या होता है, जितनी आपकी रैंक अच्छी है उतने कंट्रीज में जाने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट फॉर 2025। किसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है? तो यहां पर यूएई का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग बोला गया है। इंडिया की रैंक इसमें 67 है, यह हमें याद करना होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मेरे भाई जब हमको भूख लगती है ना, पेट हमारा एक एक दाने को तरस जाता है, पेट में कुछ नहीं बचता है, और तब हमको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। बोलो हाँ या ना, सही बात है ना। ये हंगर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा पेट बिल्कुल एक एक दाने को तरस रहा होता है, हमारे पेट में कुछ नहीं बचता है, शून्य होता है, तब बस हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। तो 102 ये हमारा हंगर का रैंक आ जाएगा। सबसे अच्छा है चिले में, मिर्ची है, इनके खाने में ही मिर्ची है। तो बॉस्निया चिली, यहां पर बेलारूस बॉस्निया चिली ये आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे है ये, मतलब बहुत कम है इनके वहां हंगर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देखिए जेंडर गैप की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, जेंडर गैप कब खत्म होता है। भारत की रैंक क्या है, जब भाई एक एक पुरुष को और एक एक स्त्री को तीनों लोकों में बराबर सम्मान मिले। हाँ या ना, तीनों लोकों में बराबर सम्मान मिले। 131 ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। और आइसलैंड में तो आइसलैंड बर्फ के लैंड, नहीं, स्त्री पुरुष एक ही बात है। यहां पर ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स अगर देखा जाए तो अब शांति की बात को कैसे करा जाए भाई, चलो सोचते हैं ऐसा कि किस तरीके से हम लोग शांति करेंगे। तो इसकी रैंक है 115। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि यार हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? कुछ भी अगर दिमाग में आ रहा हो, देखो हमको तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हमारे घर में 5 लोग हैं और सब शांति से शुभ रहते हैं। तो शुभ का मतलब होता है 11। अब मुझे नहीं पता आपके परिवार में कितने लोग हैं, हमारे में 5 लोग हैं, तो 115। तो हम तो ऐसे याद करेंगे, आप भी ऐसे याद कर लीजिए, सर के परिवार में 5 लोग हैं और सब शुभ से शांति से रहते हैं। शुभ मतलब 11, 115। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इंसान का डेवलपमेंट। एक इंसान का जब डेवलपमेंट होता है उसे प्यार होता है डेवलपमेंट से, प्यार को ऐसे बनाते हैं हार्ट को ऐसे, तो बस ये 130 आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर बात करेंगे हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। तो देखो, प्रेस को अगर हमें कभी भी चुप कराना होता है तो हम क्या करते हैं, प्यार से 151 का लिफाफा दे देते हैं और वो चुप हो जाते हैं। न्यूज हटवानी होती है ना कोई, तो प्रेस को 151 का लिफाफा दे देते हैं, प्रेस चुप हो जाता है, तो इसीलिए 151। और सबसे अच्छा कौन सा है, जब नॉर्वे में लिफाफा ये वाला देते हैं, वो बोलते हैं नो वे, हम नहीं चुप होंगे। तो नो वे माने नॉर्वे, तो नॉर्वे वाले ये लिफाफा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे कर लेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मेरे भाई आपको यहां पर क्या, ग्लोबल इनोवेशन की बात करेंगे तो अगर आपको इनोवेट कुछ भी नया आविष्कार करना है ना, तो आपको रातों की नींद वगैरह सब छोड़ करके अपनी रिसर्च के पीछे एकदम अड़ जाना होगा। अपनी रिसर्च के पीछे जब अड़ जाओगे तब कुछ इनोवेट करोगे। अड़ माने 38, तो ये 38 रैंक आ जाएगी हमारी यहां पर। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो हमने क्या बोला, बस बहुत हुआ, बस 10।
तो यहाँ 10 आ जाएगा यहाँ पर, और रैंक 1 से 10 में कोई नहीं है, ध्यान रखना। 4th पे डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भाई हमारे पास कितनी फायर पावर है? भाई देखिए, फायर पावर की बात करेंगे तो हम चारों दिशाओं में हमने अपनी उसको फायर पावर को बचा के रखा हुआ है, चारों दिशाओं में हम बहुत मजबूत हैं, तो ग्लोबल फायर पावर में हम आ जाएंगे 4th पे। एनर्जी ट्रांजिशन में हम आ जाएंगे 71 में, मतलब हम लोग एक साथ मिलकर के एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, 7 ऐसे आ जाएगा 71। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, यहां पर इनोवेशन करोगे, इनोवेशन मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेशन दोनों सेम है, तो जब कुछ इनोवेट करोगे तभी तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर कराओगे, तो अड़ना पड़ता है इसके लिए, तो 38 ये वाला वही हो जाएगा। फिर एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भाई पहली बार हम शतक से कम है, तो 99 हमारा आ गया। यूनिकॉर्न में इंडेक्स में क्या आ जाएगा? चाइना यूएस के बाद हम आते हैं, 3rd नंबर पे हम आ गए। और नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईआरएफ की रैंकिंग कौन निकालता है, उसमें कौन 1st नंबर पे कौन आया है? इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास आया है। आइए जरा सवाल देखते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अब सब लोग आंसर देना, कौन है भाई? हैप्पीनेस में एक एक चेहरा, बिल्कुल एक एक चेहरा मुस्कुराता है, एक एक चेहरा, तो 116। फरवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आजादी के 75 साल बाद हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये हो गया। ग्लोबल हंगर में जब भूख लगती है तो एक एक दाने को पेट तरसता है, कुछ नहीं बचता पेट में, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, तो इसको 102 हो जाएगा। आ गया ना? बढ़िया आप सबको, वेरी गुड। फिर क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, हमने क्या बोला? बस 10, तो यहां आ जाएगा ये। फिर देखते हैं मेरे भाई, भ्रष्टाचार के लिए क्या है? भ्रष्टाचार हमको हर जगह, हर सरकार बोलती है नहीं रखेंगे भ्रष्टाचार, लेकिन हमें हर जगह 1 नंबर पे भ्रष्टाचार दिखता है, तो 91 ये हो गया भाई। फिर बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेट करने के लिए क्या अड़ना पड़ता है, माने 38 ये हो गया। ठीक है जी। फायर पावर, चारों तरफ से फायर पावर बहुत स्ट्रांग है, तो चारों तरफ से भारत आ जाएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन सा है? हमारा चौथा है, और सबसे शक्तिशाली आ जाता है चीन, रूस, जापान। 1 मिनट, दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली, हाँ चौथा तो हमारा भारत है। फिर आइएगा मानव विकास सूचकांक, डेवलपमेंट अगर ह्यूमन का होना है 132 130, तो हर इंसान को डेवलपमेंट पसंद है, तो 1 और हार्ट, एक एक इंसान को डेवलपमेंट पसंद है। दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल में हम कहां पर हैं? अरे भाई हम यहां पर तीसरे हैं, जहां हमारी पृथ्वी वहां पर हम। ठीक है। फिर देखो ग्लोबल जेंडर गैप में, तो जेंडर गैप स्त्री पुरुष बराबर होंगे कि तीनों लोगों में उन्हें सम्मान मिले, तो 131 आ जाएगा, ये आ गया भाई, आ गया बढ़िया। फिर आते हैं यहां पर, ओ डन हो गया यार ये तो बस ये था यार आपका पूरा का पूरा सारा इंडेक्स, ये भी हो गया आपका। आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प देगा, ये बहुत ज्यादा हेल्प देगा, और ट्रस्ट मी इसको बस लाइक करके रख लेना, ताकि एग्जाम के पहले 1-2 बार इसको देख करके चले जाओ, बहुत अच्छा वीडियो है। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी सीरीज इसको चलाते रहते हैं, 10-10 मिनट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए जरूरी होते हैं उसको कवर कराते रहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।